गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये छोटा सा टॉपिक है, आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर में ये कवर अप हो सकते हैं या 1 घंटे के 1 लेक्चर में ये कवर अप हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टाइटल को समझते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते किसे हैं। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, वेक्टर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इसे अगर हम लोग डिटेल में समझें तो प्रोडक्ट के लिए मैंने क्रॉस सिंबल का यूज किया है, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और इस प्रोडक्ट का आउटपुट रिजल्ट में ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में डायरेक्शन है, मीन्स रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट is a vector quantity. That's why cross product is also known as vector product of two vectors. क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहां से अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूं, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। इस स्टेटमेंट से मैं साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहती हूं। साइन थीटा होता है इतना अपॉन ये दोनों डिवाइड में। ये क्रॉस प्रोडक्ट है और इन दोनों को मैंने डिवाइड में कर दिया। यही फॉर्मूला साइन थीटा का है। अगर क्वेश्चन में पूछता है फाइंड साइन थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, मैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगी, उसका मॉडुलस लूंगी, फिर ए का मॉडुलस लूंगी और फिर मैं बी का मॉडुलस लूंगी। हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार और इस फॉर्मूले को लिख लेती हूं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या इस पूरे के बदले ये लिख सकती हूं, इतना इंटू इतना के बदले ये लिख सकती हूं? हाँ, मैं लिख सकती हूं। ए क्रॉस बी एन कैप इक्वल टू दिस वन। अब यहां से हमें एन कैप चाहिए। ये एन कैप क्या होता है? ये एन कैप होगा ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर मैं एन कैप की बात कर लूं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इसका होल मैग्नीट्यूड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका। अब मैं समझाती हूं एन कैप क्या है। एन कैप कौन सा डायरेक्शन बताता है? तो आप बच्चे फिजिक्स में पढ़े हैं राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, इन दोनों का क्रॉस का डायरेक्शन इन कैप बताएगा। ए पर अपना राइट हैंड रख लें, बी के तरफ फोल्ड कर लें, हमारा थंब
थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये थंब मीन्स आउटवर्ड ही इन कैप का डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। इट मीन्स मैं इन कैप की बात कर लूं तो यह एक यूनिट वेक्टर है। इन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है। इन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर A एंड वेक्टर B। मैं दोबारा बोलती हूं, इन कैप का डायरेक्शन, इन कैप मीन्स A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर A और B इस हथेली के प्लेन में है तो A क्रॉस B का डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। जो भी होगा वो इस प्लेन के कंप्लीटली परपेंडिकुलर होगा। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। अब यहां से हम लोग एक और क्वेश्चन समझ सकते हैं कि आखिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। तो समझ लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए दिया है, A1i कैप, A2j कैप, A3k कैप। वेक्टर बी दिया है B1i कैप, B2j कैप, B3k कैप। ये दोनों डेटा गिवन है और मुझसे A क्रॉस B बोला है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं? I कैप, J कैप, K कैप। वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट यहां लिख दूंगी मैं, और वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट। अब किस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है? ठीक वैसे ही जैसे आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। आई कैप, मिडल वाले के लिए साइन चेंज, जे कैप प्लस के कैप। क्या होगा देख लेते हैं। आई के लिए आई से रिलेटेड रो और कॉलम कवर कर लें। ये चार एलिमेंट में डिटर्मिनेंट लगाना है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? A2B3 माइनस A3B2। अगर J की बात कर लूं, ये J और ये दोनों को अगर रिमूव कर दूं, चार एलिमेंट बचेगा, ये दोनों और ये दोनों। पहले A1 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B1 होगा। अगर मैं K की बात कर लूं तो K से रिलेटेड रो और कॉलम कवर कर ली। दिस इंटू दिस A1B2 माइनस दिस इंटू दिस। A क्रॉस B इसी मेथड से निकलेगा। मींस हम लोग डिटर्मिनेंट जिस मेथड से एक्सपेंड करेंगे सेम मेथड से यहां क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से देखते हैं। इन फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे मैं प्रैक्टिस पर्पस से सिखा रही हूं। सबसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप।
वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट 2, -3, -5, वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट -7, 6 और 8। अब एक्सपेंड कर रही हूं मैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप के लिए ये रो और ये कॉलम ढक दिया, -24 -30। जे कैप के लिए 2 गुना 8 16 -7 गुने -5 35। अब मैं के कैप की बात कर लेती हूं। ये के कैप है, 6 2 जा 12 -21। अब 30 -24 6, 16 -35 -19, 12 -21। हमारा फाइनल आंसर हो गया 6i कैप प्लस 19 जे कैप -9k कैप। मैं आपको प्रैक्टिस करवाई कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट पर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि तुरंत होमवर्क के लिए क्वेश्चन रेडी है। मैं ए क्रॉस बी की बात कर लेती हूं। डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट 2 1 3, वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट। अब मैं इसका कैलकुलेशन करती हूं। आई ये कैंसल्ड आउट, 1 इंटू -2, 3 इंटू 5, मिडिल वाले के लिए माइनस जे कैप, -4 -9 प्लस के कैप, 2 5 जा 10 -3, -2 -15 आई कैप, -13 इंटू -10 -3 7 के कैप। अब आप कैलकुलेशन में तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आ गया 289, 169 और 49। 6 6 12 8 20, 2 1 3 2 5। अब आपको देखना है कि क्या कोई भी ऑप्शन मैच किया, ए बी सी या डी। 507 पहले ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब बच्चे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दी हूं। अगर आप बेसिक लेवल सीख गए हैं तो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, और आप अगर बना लेते हैं तो तुरंत रिप्लाई करिए होमवर्क 1 ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, हर बोर्ड इसको पूछी है, स्टेट बोर्ड भी और सीबीएसई बोर्ड भी। अगर इतना क्रॉस इतना 0 है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स अगर मैं ये पहला वेक्टर और ये
दूसरा वेक्टर, अगर इन दोनों का क्रॉस मैं जीरो वेक्टर बोल रही हूं तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगी? क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, पहले का कोइफिशिएंट दूसरे का कोइफिशिएंट, ये 1, ये माइनस लैम्डा और ये 7 इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगी आई कैप, मैंने 6 इंटू 7 42 माइनस दिस इंटू दिस 14 लैम्डा, मिड वाले का मैंने साइन चेंज कर लिया, जे कैप 2 इंटू 7 14 माइनस 1 इंटू 14 प्लस के कैप, मैंने के कैप कर लिया -2 लैम्डा -2 लैम्डा -6 इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। और अरेंज कर लेते हैं, आई कैप 42 प्लस 14 लैम्डा, जीरो जे कैप के कैप, क्योंकि यह जीरो वेक्टर है मींस जीरो आई जीरो जे जीरो के। अब मैं किसी एक को इक्वेट कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। मैं कर लेती हूं, इक्वेटिंग कोइफिशिएंट ऑफ आई कैप का कोइफिशिएंट ऐसा है, यहां आई कैप का कोइफिशिएंट 0 है, 14 लैम्डा -42 और लैम्डा हमारा -3 आ चुका। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने होमवर्क के लिए एक और क्वेश्चन दिया है। आपको बताना है होमवर्क 2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको तुरंत रिप्लाई करना है कि 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पैटर्न चेंज, 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। लेट 2 वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऐसा है, और दिया है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। क्योंकि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है √2/3 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, 1/√2 को लिख सकती हूं मैं साइन π/4। साइन एंड साइन कैंसल्ड आउट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू π/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक और क्वेश्चन, फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच साइन पूछा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मुझसे पूछा है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुकी हूं, मॉड ए मॉड बी। मीन्स मुझे पहले इसका कैलकुलेशन करना होगा,
तो पहले तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेती हूं। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82 82 प्लस 9 82 प्लस 9 91। अब ए क्रॉस बी की आवश्यकता है। आई जे के पहले ए का तीनों कंपोनेंट और तब बी का तीनों कंपोनेंट लिख लिया मैंने। मैं कैलकुलेट कर रही हूं आई कैप -3 प्लस 2 जे के लिए मैंने लिख लिया माइनस जे कैप 3 3 जा 9 9 2 जा 18 प्लस के कैप -3 प्लस 9। क्या आ जाएगा रिजल्ट? -3 प्लस 2 माइनस आई कैप 9 माइनस 18 -9 इंटू माइनस प्लस 9 9 माइनस 3 6 के। अब मुझे इसका मॉड लेना है। इसका मॉड क्या आ जाएगा? इसका मॉड आएगा -1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। मॉड ए है √14 मॉड बी है √91। ये रूट तीनों रूट मिला दिया मैंने तो बड़ा सा रूट अंडर आ गया। 36 एक 37 और 81 ये आ गया 118 14 इंटू 91। यही तो पूछा था कि साइन थीटा क्या है। क्या कोई ऑप्शन मैच किया? साइन थीटा। फाइंड द साइन ऑफ द एंगल। एंगल इन दोनों के बीच थीटा था। इस थीटा का साइन पूछा है तो साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है जो कि करेक्ट ऑप्शन डी हो चुका है। बहुत सिंपल और ट्रिकी ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। और यहां 2 वेक्टर दिया हुआ है। मैं फिर से पूछती हूं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सीबीएसई इसको पूछी है। मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कुल कितना वेक्टर निकाला जा सकता है जिसकी लेंथ यूनिट है? तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी निकाला जा सकता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और बी क्रॉस ए निकाला जा सकता है वह भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर इस हथेली में 2 वेक्टर है तो एक वेक्टर ये अपवर्ड आएगा एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर डाउनवर्ड आएगा। ये ब्लैक मार्कर भी परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ब्लू मार्कर भी परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इसे हम बोलेंगे, इसलिए नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 होगा। कौन कौन? एक अपवर्ड होगा और दूसरा डाउनवर्ड होगा। एक अपवर्ड होगा और दूसरा डाउनवर्ड होगा। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स 2। एक बार क्वेश्चन फिर से, राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेक्टर बताना है, वेक्टर की वैल्यू क्या होगी वो नहीं बताना है। कुल कितने वेक्टर संभव हैं? अगर ये 2 वेक्टर है अभी इस प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर, तो एक ये अपवर्ड होगा
एक अंदर साइड डाउनवर्ड होगा, 2 वेक्टर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। लैंग्वेज से लग रहा है कि इन कैप पूछ रहा है। इन कैप के लिए आवश्यकता पड़ेगा ए क्रॉस बी का। सबसे पहले यहां वेक्टर ए है i-7j प्लस 7k, वेक्टर बी है 3i-2j प्लस 2k। मुझे जरूरत पड़ेगा ए क्रॉस बी का। क्या होता है? आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट 1 -7 और 7, 1 -7 और 7। वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट 3 -2 एंड 2, 3 -2 एंड 2। कैलकुलेट कर लेती हूं। -14 माइनस प्लस जे कैप 1 इंटू 2 3 इंटू 7 प्लस के कैप 1 इंटू -2 3 इंटू -7। ये हो गया 0 आई कैप -19 और माइनस प्लस 21 -2 19 के कैप। हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी पता चल गया। इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेती हूं। पहले तो मैं क्या कुछ कॉमन निकाल सकती हूं। मैं 19 कॉमन ले ली। अब अगर मैग्नीट्यूड की बातचीत होगी, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 19 बाहर, जे कैप के कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट, हमारा आंसर आ गया √2, 19√2। क्वेश्चन पूछा है अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी है 19 जे कैप के कैप। इसका मैग्नीट्यूड है ऐसा। हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/√2 जे कैप प्लस के कैप। क्या आंसर हमारा आ चुका? बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने दिया है। क्वेश्चन है ए बी सी लिखा हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैं मान लेती हूं इसे वेक्टर पी ए माइनस बी और इसे वेक्टर क्यू सी माइनस बी। ए माइनस बी कर लेती हूं, आई -2i 2j -j k -0। ये हमारा हो चुका के कैप। अब c -b 3 -2 -4 -1 -5 के कैप। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप गौर से देखिएगा। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है
फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू, मतलब एन कैप पूछ रहा है। एन कैप के लिए मुझे पहले P क्रॉस Q निकालना होगा। P क्रॉस Q होता है I कैप, J कैप, K कैप, P के तीनों कंपोनेंट, Q के तीनों कंपोनेंट, I कैप ऐसा और ऐसा, -5 माइनस माइनस +5, J कैप ऐसा और ऐसा, ये 5 - 1, K कैप 5 - 1, ये तो 0 हो गया, -4J + 4K, 4 कॉमन आ गया। ये तो हमारा आ चुका P क्रॉस Q। अब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेती हूँ। 4 बाहर, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4√2। अब पूछा है एक यूनिट वेक्टर, मैं यहां लिख लेती हूं, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड Q। क्या फॉर्मूला होता है एन कैप का? P क्रॉस Q बाई उसका मैग्नीट्यूड। P क्रॉस Q क्या है? P क्रॉस Q है 4 - J + K अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ये कैंसल आउट हो गया और हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/√2 -J कैप + K कैप। क्या कोई ऑप्शन मैच किया? बीच में प्लस है, मेरा माइनस है, यहां माइनस है, -J कैप + K कैप मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई उस पर मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रही हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की कुल कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है तो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप बच्चे पढ़ चुके हैं A क्रॉस B होता है mod A mod B sin थीटा इंटू n कैप, जहां n कैप का डायरेक्शन A और B के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं अपना पहला रिजल्ट निकालने जा रही हूं। A क्रॉस A क्या होगा? mod A साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। अगर A क्रॉस A 0 है, इसका मतलब I क्रॉस I भी 0, J क्रॉस J भी 0 और K क्रॉस K भी 0 होगा। हमारी अगली प्रॉपर्टी है A क्रॉस B और B क्रॉस A में क्या रिलेशन है, समझिएगा। A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो B क्रॉस A का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, इसलिए माइनस लगेगा। मैं समझा भी सकती हूं इस प्रॉपर्टी को। अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, अगर मुझे A क्रॉस B चाहिए तो डायरेक्शन आउटवर्ड आया, लेकिन अगर मैं B क्रॉस A निकालूं, मैंने B पर हाथ रखा, A के तरफ टर्न किया, B क्रॉस A इनवर्ड होगा। आउटवर्ड इक्वल टू माइनस ऑफ इनवर्ड। कॉन्सेप्ट है
कि अगर इन दोनों को ऐसा करें तो माइनस लग जाएगा। अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर ए क्रॉस बी को उल्टा करूं तो माइनस आ जाएगा। तीसरा और लास्ट प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड लास्ट प्रॉपर्टी, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई और के क्रॉस आई। सबसे पहले मैं ये सिखाती हूं कि ये है हमारा आई कैप, ये जे कैप और ये है के कैप। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप है। आई कैप, जे कैप, के कैप में अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो निगेटिव होगा। अब समझा देती हूं। अपने को पहले से पता है कि आई जे के होता है, ये आई, ये जे और ये के, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये। आई क्रॉस जे होगा तो के लिखेंगे, जे के है तो आई और के है तो जे। तीसरा वाला ये दो है तो तीसरा, ये दो है तो तीसरा, ये दो है तो तीसरा। अब कॉन्सेप्ट है प्लस होगा कि माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आई के बाद जे, आई के बाद जे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जे के बाद के, जे के बाद के, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, आई के बाद के, आई के बाद के, राइट क्लॉक नेगेटिव, के तब जे, ये के तब जे, ये क्लॉकवाइज है, जे और आई, जे के बाद आई क्लॉकवाइज राइट वर्ड माइनस, के बाद आई, के बाद आई प्लस, क्यों एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसी का उपयोग करना है। अभी तो मैंने इस पर एक ही क्वेश्चन लिए हैं, डॉट एंड क्रॉस मिक्स्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे देख लेती हूं। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आई कैप क्रॉस जे, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये। समझते जाना। आई और जे, आई और जे को बोलूंगी मैं के, आई क्रॉस जे को बोलूंगी के, जे और के होगा आई, यहां से लिख दिया मैंने, और के क्रॉस आई भी हो गया जे। अब आगे देखते हैं, आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया, माइनस ऑफ दिस वन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा। यहां ये 2-3 बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और 2 मार्क्स में भी पूछा है। कैसे प्रोसीड करूंगी मैं, स्टेप बाय स्टेप इसका कैलकुलेशन करूंगी। 2 टर्म यहां है, 2 टर्म यहां है, सब मिला के 4 टर्म होगा। पहला का क्रॉस पहले से प्लस
पहला का क्रॉस दूसरे से माइनस दूसरा का क्रॉस पहले से माइनस दूसरा का क्रॉस दूसरे से। सिमिलर वेक्टर ए क्रॉस ए सिमिलर वेक्टर जीरो, सिमिलर वेक्टर जीरो। बचा क्या? ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। अब देख लेते हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को क्या ए क्रॉस बी लिख सकते हैं? इन दोनों को इंटरचेंज करूंगी, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगी तो माइनस बन जाएगा प्लस में। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, ये बन जाएगा 2 ऑफ ए क्रॉस बी। क्या कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? यस, मुझे ऑप्शन ए 2 ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स में। ये स्टेट बोर्ड 3 बार पूछी है, 4 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में। धीरे धीरे ये प्रूव करना है और गिवन है, हमारा गिवन है इतना इक्वल टू 0, ए बी और सी 0। इन तीनों का सम 0 है तो मुझे ये लाना है, धीरे धीरे सिखाऊंगी। इस 3 में किसी एक को दूसरी तरफ भेज देते हैं। a प्लस बी यहीं रहेगा, इस c को मैं दूसरी तरफ भेज देती हूं। मैंने भेज दिया। मुझे क्या चाहिए? a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो मैं क्या करती हूं, मैं दोनों तरफ b से क्रॉस कर लेती हूं। मैंने इस तरफ भी b से क्रॉस कर लिया और इस तरफ भी b से क्रॉस कर लिया। अब बारी बारी से पहला को पहले से a क्रॉस b प्लस दूसरा को दूसरे से b क्रॉस b। अब क्या आप सीखें, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो ये माइनस बन जाएगा प्लस। ये तो 0 हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c। एक बात तो आ गया, मेरा ये और ये तो आ गया। अब इन दोनों के लिए प्रोसीड करती हूं तो सेम रिजल्ट दोबारा लेती हूं। ऑल्सो इसे मैं फिर से लिख देती हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इन तीनों का सम 0 होगा। मैं दोबारा से किसी एक को उस तरफ भेज देती हूं। लास्ट टाइम सी को भेजी थी, इस बार मैं किसी और को भेज देती हूं, लाइक मैं ए को भेज देती हूं। अब दोनों तरफ मैं क्रॉस b क्रॉस c है तो मैं दोनों तरफ c से क्रॉस कर लूंगी। किसी से भी क्रॉस कर सकते हैं। बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूटिव लो, b का c के साथ, c का c के साथ। मैं ये माइनस हटाऊंगी तो ये ऐसा हो जाएगा, c का c के साथ 0। ये रिजल्ट आ गया b क्रॉस c और ये आ गया c क्रॉस a। हमारा तो काम हो गया। 1 and 2, 1 में ऐसा है 2 में ऐसा है। मैं अगर 1 and 2 लिख दूं तो इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा। a क्रॉस b
इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए प्रूव हो गया। इक्वेशन 1 में ये दोनों था, इक्वेशन 2 में ये दोनों था, मैंने इन दोनों को प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार कम से कम आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करना होगा।